शुरू करते न्यूज 100। दार्जिलिंग में जीजीएम के प्रदर्शनकारियों ने जी मीडिया की गाड़ी में आग लगाई, पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों ने जी मीडिया की टीम पर हमला किया। बिमल गुरुंग के घर छापेमारी की रिपोर्टिंग करने पहुंची थी जी मीडिया की टीम। दार्जिलिंग में जी मीडिया की गाड़ी के साथ रिपोर्टिंग का सामान भी जलाया गया। रिपोर्टिंग नहीं करने की चेतावनी दी। जी मीडिया की टीम पर हुए हमले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, कहा हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। दार्जिलिंग में जीजीएम नेता बिमल गुरुंग के घर और दफ्तर पर छापे, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बिमल गुरुंग के ठिकानों से भारी मात्रा में तीर कमान, चाकू, कुदाल जैसे हथियार बरामद हुए। कई मोबाइल फोन भी मिले। छापेमारी में पुलिस को नोटों से भरा बैग मिला। बैग से बंदूक और दूरबीन भी बरामद हुई। छापेमारी पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का बयान, का साजिश के तहत हमारा पारंपरिक सामान हथियार के तौर पर दिखाया गया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस की रेड के बाद गुस्साए। दार्जिलिंग में जीजीएम के बंद का चौथा दिन, बाजार पर बंद का असर दिखा। सुबह सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। फिर उमड़ा पाकिस्तान के लिए अलगाववादियों का प्यार। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत पर बोले मीरवाइज, पटाखों की आवाज सुन रहा हूं, अच्छा खेला पाकिस्तान। मीरवाइज को मिला सत्तारूढ़ पीडीपी का समर्थन। पार्टी ने कहा खेल को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मीरवाइज के बयान पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा बयान आपत्तिजनक है, सही वक्त पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध लोगों को देखे जाने की सूचना के बाद कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के रजौरी में सीज फायर तोड़ने पर पाकिस्तान को करारा जवाब। भीमबर सेक्टर में सेना ने 2 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए। पिछले 4 दिनों में 10 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। घुसपैठियों को कर्व फायर देने का अंदेशा, सीमा पर कड़ी निगरानी। केरल के ब्रेनन कॉलेज की मैगजीन में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान। एक स्केच में राष्ट्रगान के वक्त एक महिला और पुरुष को आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया। पैलेट मैगजीन सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई की ब्रेनन कॉलेज के 125 साल पूरे होने पर विशेषांक निकाला था। पशु कारोबार पर केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सरकार से जवाब मांगा। 11 जुलाई को अगली सुनवाई। बीफ बैन पर विदेश राज्य मंत्री एम जगपल ने सफाई दी, कहा सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रतिबंध की बात कही थी, राज्य सरकारें अपने मुताबिक फैसला लें। एनडीए 23 जून को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है, सर्वसम्मति से कल सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष ने शर्त रखी। कांग्रेस और आरजेडी ने कहा बीजेपी से जुड़े उम्मीदवार को समर्थन नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव पर रणनीति के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उड़ीसा दौरा टाला। 22 से 24 जून के बीच जाने वाले थे। राष्ट्रपति चुनाव पर शिवसेना का सरकार से सवाल पूछा। संघ प्रमुख भागवत को उम्मीदवार न बनने की वजह साफ करें, तभी किसी दूसरे नाम पर चर्चा होगी। 18 जून को उद्धव ठाकरे से मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात होगी। सरकार गिराने के उद्धव के अल्टीमेटम पर मुख्यमंत्री फडणवीस का करारा जवाब, कहा महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। बालाघाट में सरकारी कार्यक्रम में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और सांसद बोध सिंह भगत दोनों भिड़े, आपस में कहा सुनी। एक किसान को लेकर कृषि मंत्री और सांसद के बीच झगड़ा हुआ। गौरीशंकर बिसेन ने शिकायत लेकर किसान को मंच से भगाया तो गुस्से में भड़के सांसद। उज्जैन जाने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा की। उज्जैन रतलाम के किसानों के साथ चर्चा की। मध्य प्रदेश के रतलाम में कर्ज में डूबे किसान ने खुदकुशी की। लगातार 3 बार फसल बर्बाद हो चुकी थी। रांची में 5 दिन के अंदर एक और किसान ने आत्महत्या की। किसान पर 45,000 रुपए का कर्ज था। किसानों की आत्महत्या पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का सरकार पर निशाना, कहा सुसाइड के मामलों में 42% की बढ़ोतरी हुई है। योगी आदित्यनाथ बिहार को मोदी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां बताएंगे। आज दरभंगा में मोदी फेस्ट की शुरुआत। बिहार के दरभंगा में बारिश और आंधी की वजह से योगी आदित्यनाथ के लिए बनाया गया पंडाल, अब खुले मैदान में सभा होगी। दरभंगा में योगी आदित्यनाथ के बाहुबली अवतार में पोस्टर में लिखा है मैं हूं योगी बली। दरभंगा में योगी के कार्यक्रम के लिए पास नहीं मिलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, जिला अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप। यूपी में 63% सड़कें गड्ढा मुक्त। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया 15 साल का काम 90 दिनों में किया। यूपी सरकार पर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव का निशाना। 3 महीने में योगी सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया।
कांग्रेस की यूपी में आज से हक मांगो यात्रा, 75 दिनों में योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान। यूपी के सिद्धार्थनगर में घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश की गई, विरोध करने पर बाल और कान काटा, आरोपी फरार, महिला की हालत गंभीर। गाजियाबाद में अवैध दुकानों में आग लगी, अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। बागपत के 2 युवक करीब 2.5 महीने के बाद वतन लौटे, सऊदी अरब में बनाए गए थे बंधक। पीएम मोदी केरल के कोझिकोड में ऊषा स्कूल स्टेडियम के ट्रैक का उद्घाटन करेंगे, शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन। केंद्र सरकार करेगी कल्चरल मैपिंग इंडिया की शुरुआत, 470 करोड़ की लागत से देश में नई प्रतिभा को तलाशा जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एमबीबीएस ऑनलाइन एंट्रेंस का रिजल्ट आज एम्स की वेबसाइट aimsexam.org पर चेक कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बदली कट ऑफ लिस्ट जारी करने की तारीख, अब 23 जून को आएगी पहली लिस्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस विधायक अब्दुल सत्तार ने समर्थकों के साथ किसानों को पीटा, किसानों की जमीन को खुद की बताने का आरोपों पर बोले विधायक अब्दुल सत्तार, कहा जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं, दलितों की जमीन पर किसानों से अवैध कब्जा किया है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में नकली पिस्तौल दिखाकर बैंक डकैती की नाकाम कोशिश, कर्मचारियों को कमरे में बंद कर बदमाश भागा, सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। गुरुग्राम से 50 किलोमीटर दूर जमालपुर गांव में जुड़वा बच्चियों की दम घुटने से मौत, खेलते वक्त कार में खुद को लॉक कर दिया था। घर के पास पड़ी पुरानी कार में मंगलवार को हादसा हुआ, बच्चियों की उम्र 5.5 वर्ष की थी, पुलिस ने केस दर्ज किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 61 गांव के सरपंचों ने कलेक्टर को इस्तीफा सौंपा, मंडोली गांव के सरपंच की हत्या के विरोध में फैसला। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार किया, पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले किया गया। राजस्थान के नागौर में दबंगों ने महिला को बेरहमी से पीटा, हालात गंभीर, पुलिस ने मामले की जानकारी नहीं है कहा। ग्वालियर के जरारोग्य अस्पताल में मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला, अस्पताल कर्मियों ने पैसे मांगे थे। राजस्थान के धौलपुर में युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी फरार, हत्या की वजह साफ नहीं। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघ जंगल से बाहर आया, काफी देर तक सड़क पर घूमता रहा, दोनों तरफ रुके थे सैलानी। उदयपुर में निकाली गई दिव्यांगों की रैली, मोदी फेस्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुएं में गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत, पोस्टमार्टम के जरिए अस्पताल पर एम्बुलेंस नहीं देने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बस हादसे में 10 की मौत, 30 घायल। झारखंड के धनबाद में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर पथराव किया, ट्रेन के ड्राइवर समेत कई यात्री घायल। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते झारखंड के दुमका में आदिवासियों के घर पहुंचे, साथियों के साथ खाना खाया। पटना में पेट्रोल पंप से 19 लाख रुपए की लूट, बीते कुछ महीनों में 10 से ज्यादा पेट्रोल पंप लूटे जा चुके हैं, पुलिस का बयान, दिशा निर्देश नहीं मानते संचालक। बिहार के गया में पूर्व नक्सली की हत्या, संगठन छोड़ने की वजह से गोली मारी। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी, हमले की वजह साफ नहीं। मुजफ्फरपुर में दवा कारोबारियों को बदमाशों ने गोली मारी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाशी। भागलपुर में एक तरफा प्यार में जानलेवा हमला, नाबालिग लड़की पर चाकू से हमला किया, लड़की की हालत गंभीर। ओडिशा के तितलागढ़ में बीजेडी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, तलवार और लाठियों से पुलिस पर हमला किया। हैदराबाद के 2 कारोबारियों को अगवा करने वाले आरोपी हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार, हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियों में आए सूरत के नूर मोहम्मद, दृष्टिहीन होने के बावजूद गाड़ियों के टायर का पंक्चर खुद लगाते हैं। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में तैयारियां अंतिम चरण में, सीआरपीएफ को सौंपी गई यात्री निवास की सुरक्षा। उत्तराखंड में ग्लेशियर में फंसे एक पर्वतारोही का रेस्क्यू ऑपरेशन, एसडीआरएफ की टीम ने 50 फीट गहरे गड्ढे से बचाया। मणिपुर में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर, अगले 2 दिन की तेज बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के नासिक में 1.5 घंटे के भीतर 90.2 mm बारिश, शहर के कई इलाकों में जमा पानी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा, 400 करोड़ की लागत से वाटर ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने के दावे की पोल खुली। मानसून में जल भराव के लिए दिल्ली सरकार के व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, ईमेल से भी पानी जमा होने की शिकायत की जा सके। बाजार में दबाव के साथ कारोबार, निफ्टी 9600 के नीचे फिसला, सेंसेक्स में भी 100 अंक से ज्यादा की गिरावट। पेट्रोल डीजल की तरह सीएनजी और पीएनजी के लिए डायनामिक प्राइसिंग लागू करने की तैयारी, रोजाना तय होंगे दाम। कोच्चि में नए मेट्रो स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे श्रीधरन, उद्घाटन से पहले तैयारियां देखी।
चिली में सल्फर से लदा एक ट्रक हाईवे के किनारे बने दीवार से टकराया, ट्रक में आग लगी। फ्रांस में पायलट ब्रूनो ने फ्लाइंग कार के जरिए इंग्लिश चैनल पार किया। ब्रूनो ने अपनी उड़ान पर मिलिट्री रनवे से उड़ान भरी। चीन ने हाइब्रिड कार के लिए पहला ग्रीन सर्टिफिकेट जारी किया। उपभोक्ताओं के लिए गाइडलाइन पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ी पहल। सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु में 18 की मौत। रेस्टोरेंट के बाहर कार में बम धमाका हुआ। मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस आयर्स में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अमेरिका के वर्जीनिया में एक युवक ने गोलीबारी की, 5 लोग जख्मी हुए, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वॉशिंगटन में ट्रंप विरोधी एक व्यक्ति ने रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों पर फायरिंग की। स्टीव स्कैलाइस की हालत गंभीर, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। मैक्सिको की एक तेल रिफाइनरी में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ग्वाटेमाला में भूकंप से 2 लोगों की मौत, कई इलाके की बिजली कटी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में पुलिस ने 10 दिनों के ऑपरेशन के बाद 2.5 टन ड्रग्स बरामद की, 7 गिरफ्तार। स्पेन में भीषण गर्मी, हीट अलर्ट जारी किया गया, 5 से 7 डिग्री ज्यादा तापमान। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। वनडे में बांग्लादेश के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी, अब तक 32 में से 26 वनडे जीत चुका है भारत। भारत बांग्लादेश मैच से पहले बर्मिंघम स्टेडियम के बाहर लोगों में उत्साह, भारत के पक्ष में नारेबाजी। युवराज सिंह आज भारत के लिए अपना 300वां मैच खेलेंगे। युवराज ने कहा, यह मेरे लिए गर्व की बात है। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा ने पियानो पर हाथ आजमाया, साक्षी धोनी ने वीडियो शेयर किया। पीवी सिंधु की बायोपिक में दीपिका पादुकोण को देखना चाहते हैं सोनू सूद, बायोपिक में मुख्य भूमिका में श्रद्धा कपूर। फिल्म बादशाह के नए पोस्टर में दिखा अजय देवगन का एंग्री मैन अवतार, विद्युत जम्वाल का लुक भी सामने आया। सलमान खान की आमिर खान को तीसरी शादी नहीं करने की सलाह दी। आमिर और फातिमा सना शेख के अफेयर की खबरें इन दिनों जोरों पर है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर शेयर की 21 साल छोटी अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर। सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही एक म्यूजिकल में आने वाली हैं, सर्कस नाम की फिल्म में काम करेंगी।